श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोतेहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यक्रमामधून देशवासियांबरोबर संवाद साधला. नेहमीप्रमाणेच विविध विषयांवर ते आज बोलले. भारतीय संस्कृती तसंच वैविध्यानं नटलेल्या भारताचं वैशिष्ट्य असलेल्या अनेक बोलीभाषा आणि त्यांचं महत्त्व अधोरेखित करताना प्रधानमंत्र्यांनी मातृभाषेतून शिक्षण घेणं मुलांच्या निकोप वाढीसाठी कसं पूरक ठरणार आहे हेही सांगितलं. आजच्या वृत्तविशेषमध्ये मन की बातच्या माध्यमातून चर्चा झालेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगानं प्रधानमंत्र्यांच्या शब्दातच त्यांचे मनोगतही आपण जाणून घेणार आहोत. श्रोतेहो, आपल्याकडच्या विविध शास्त्रांपैकी मंदिर आणि मूर्तिशास्त्र यांच्याविषयी अनेक लेख, भरपूर माहिती प्रसिद्ध होत असते. श्रद्धा, भक्ती, कौशल्य यांचा संगम म्हणजे मूर्ती असतात. प्रत्येक मूर्तीला एक सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व असतं. भारतातल्या अनेक दुर्मिळ मूर्ती विविध मार्गांनी परदेशामध्ये नेल्या गेल्या. हा बहुमूल्य प्राचीन वारसा भारतामध्ये परत आणण्याच्या कामात गेल्या काही वर्षांमध्ये यश मिळत आहे. गेल्या 7 वर्षात 200हून अधिक मौल्यवान मूर्ती भारत सरकारनं मायदेशी आणल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच वाराणसी इथून परदेशात गेलेल्या अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती आपल्या देशाला परत मिळाली आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यामधून एकापेक्षा एक सुंदर मूर्ती बनवल्या गेल्या आहेत. या मूर्तींच्या संदर्भात आज प्रधानमंत्र्यांनी खूप मौलिक माहिती दिली आणि भारताविषयी आस्था असलेल्या टांझानियाच्या भावा बहिणींच्या कलेविषयी श्रोत्यांना सांगितलं. मूर्तींविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले हे आपण त्यांच्याच शब्दात ऐकूया. इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है. ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा. ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है. ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी. हनुमान जी की एक मूर्ति भी 600-700 साल पुरानी थी. इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई, हमारे मिशन को मिल चुकी है. साथियों, हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रही. उसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल्य भी था और विविधताओं से भरा हुआ था. और हमारी हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है. ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी. लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रही और उनके लिए तो सिर्फ कलाकृति थी, न उनको उसके इतिहास से लेना देना था, श्रद्धा से लेना देना था. इन मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है. इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है. इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व भी है. इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए और इसका कारण यह भी हुआ कि चोरी करने की जो प्रवृत्ति थी उसमें भी एक भय पैदा हुआ. जिन देशों में ये मूर्तियां चोरी करके ले जाई गई थी, अब उन्हें भी लगने लगा कि भारत के साथ रिश्तों में सॉफ्ट पावर का जो डिप्लोमेटिक चैनल होता है उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि इसके साथ भारत की भावनाएं जुड़ी हुई है, भारत की श्रद्धा जुड़ी हुई है और एक प्रकार से पीपल टू पीपल रिलेशन में भी ये बहुत ताकत पैदा करता है. साल 2013 तक करीब करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा
बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में श्रद्धा रखने वाले, आर्कियोलॉजी में श्रद्धा रखने वाले, आस्था और संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग और एक हिंदुस्तानी के नाते हम सबको संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है। श्रोते हो, आजच्या मन की बातचं आणखी एक विशेष म्हणजे आज मराठी भाषा गौरव दिनाची दखल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आणि मराठी बंधू भगिनींना शुभेच्छा दिल्या. कुसुमाग्रजांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या साहित्यिक सेवेचाही त्यांनी गौरव केला. मातृभाषा, बोलीभाषा यांचं महत्त्व आपण जाणतोच, परंतु प्रत्यक्षात मात्र आपल्या भाषेची अनेकदा अवज्ञा होते, असा अनुभव बरेच वेळा येतो. आता आपण अगदी जाणीवपूर्वक मातृभाषेचा अभिमान बाळगून त्याच भाषेतून जास्तीत जास्त संवाद साधण्यावर भर दिला पाहिजे. मुलांच्या आकलन शक्तीचा विचार करून शिक्षणतज्ज्ञही किमान प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून दिलं पाहिजे असं वारंवार सांगत आहेत. यासाठी सरकारकडूनही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. इतकंच नाही तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमही स्थानिक भाषांमधून शिकवले जावेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भाषा म्हणजे एक संस्कृती आहे. याविषयी प्रधानमंत्र्यांचं मनोगत आपण त्यांच्या शब्दात ऐकूया. अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी माँ गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। माँ और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है। उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं, उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा, 121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं और इनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे क्रमांक पर थी। इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधू भगिनींना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवाडकर जी, श्रीमान कुसुमाग्रज जी को समर्पित है। आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे, मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। साथियों, हमारे यहाँ
भाषा की अपनी खूबियां हैं, मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आजादी के अमृतकाल में इस प्रयासों को हम सब ने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिए। ये स्वाभिमान का काम है। मैं चाहूंगा आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जानें और कुछ न कुछ लिखें। श्रोतेहो, भारताने या जगाला अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी दिल्या आहेत. भारताचा योग संपूर्ण जगात पोचला आहे. आता कोरोना काळानं जगाला भारतीय आयुर्वेदाचं महत्त्व पटवलं आहे. भारतीय जीवनशैली किती आरोग्यपूर्ण आहे हेही समजलं आहे. यामुळेच आयुष मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर भारतीय औषधोपचार पद्धती अधिक शास्त्रशुद्ध करण्याचं काम केलं जात आहे. याविषयी प्रधानमंत्र्यांचं मनोगत आपण त्यांच्या शब्दात ऐकूया. कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केनिया के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। लेकिन उसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी करीब करीब चली गई। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। किसी ने उनको भारत में आयुर्वेद के इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया। वे भारत आए, केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। आयुर्वेद के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई। हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है वो आयुर्वेद का जिक्र जरूर करते हैं। साथियों, पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चॅलेंज में जरूर हिस्सा लें। श्रोते हो, याशिवाय स्वच्छता मोहिमेमध्ये लक्षवेधी उपक्रम राबवणाऱ्यांची दखलही त्यांनी घेतली. सध्या अमृत महोत्सवाचा काळ सुरू आहे. त्यानिमित्तानं आपण काय करू शकतो यावरही चर्चा प्रधानमंत्र्यांनी केली. श्रोते हो, जाता जाता एक स्मरण. अद्याप कोरोना पूर्ण गेलेला नाही, त्यामुळे आपण सर्वांनी कोरोना त्रिसूत्रीचं पालन जरूर करावं. श्रोते हो, याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. सादरकर्त्या भावना गोखले, निर्मिती सहाय्य सुनीता नागपुरे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि सागरिका कांबळे आणि निवेदन शैलेश मोहिते.